Sir, why no one from Himachal Pradesh has made that big in international cricket? अनुराग ठाकुर जी ने बहुत ये बायसनेस क्रिकेट में भी इस तरह का नेपोटिज्म या कुछ ऐसा फेवरिज्म है? सर्विसेज से भी सर कोई ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं हुए हैं। अगर आपके लड़के ऊपर खेलना चाहते हैं तो आपको क्रिकेट के साथ साथ ही आर्मी में आपका डाइट कैसा रहता है? बिल्कुल सर। तो आपने ये आर्मी ज्वाइन करने का क्यों सोचा? क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी खेला हुआ था। बीसीसीआई अलाउ नहीं करता है कि अगर आप बाहर के लिए किसी भी लीग में खेल लो तो फिर आप इंडियन क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। जो बंदा है उसमें सिर्फ वही बता सकता है कि यार जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो रणजी खेलते हैं या विजय हजारे खेलते हैं, इनकी पेमेंट्स, इनकी अर्निंग्स कैसी रहती हैं? हमारे कोच साहब कहते थे कि अगर आप क्रिकेट ढंग से खेलोगे ना तो क्रिकेट आपको भूखा नहीं मरने देगी। आज हमने अपने गेस्ट से क्रिकेट और क्रिकेट से जुड़ी बहुत सी बातें करी हैं। एक क्रिकेटर की लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स रहती हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफ़र कितना मुश्किल रहता है। राहुल सिंह पिछले 13 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं and he is currently serving in the Indian Army. He aspires to play for India one day and has already played over 75 matches across all 3 domestic formats. तो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आई एम श्योर ये एपिसोड देखने के बाद आपको क्रिकेट की ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी एंड आपको एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिलेगा। वेलकम टू द TNT शो सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बुलाया और उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो सर, आपने कब डिसाइड करा कि क्रिकेटर बनना है? मैम मैं रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे फादर इज़ ए नेशनल प्लेयर। तो मेरी ऑल जो पूरा परिवार है वो रेसलिंग फैमिली से है। तो बस मैं भी पहले जब छोटा था, मैं 8 साल का था, तभी से मैं स्पोर्ट्स में आ गया था और उस टाइम मैं रेसलिंग करता था। तो पहली फ़ाइट भी मैं 33 किलोग्राम में लड़ा था और वो मैं जीता भी था। तो फिर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो फिर मेरे फादर कहीं 6 महीने के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए और फिर मैंने अखाड़ा जाना छोड़ दिया और फिर से मैं अपना क्रिकेट खेलने लग गया। तो फादर जी आए तो बोले, भाई तू अखाड़े नहीं जा रहा, ये वो सब। तो मैंने बोला कि अब क्रिकेट खेलना है मुझे। तो बोले, यार ये क्या मतलब है, ऐसे वैसे वो, क्योंकि मेरे ताऊ जी का अखाड़ा है खुद, हरी सिंह अखाड़ा, ओके। तो बहुत फेमस है। कहाँ पे है सर ये? ये कैथल में है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मैंने बोला क्रिकेट खेलना है, तो फादर थोड़ा सा अपसेट हो गए कि भाई अच्छा चल रहा था सब ऐसे वैसे और ये वो। फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि अब क्रिकेट खेलना है तो फिर अच्छे से खेलना है, मतलब ये कोई टाइम पास नहीं है भाई, अब खेलना है तो प्रॉपर खेलो, नहीं तो फिर आप स्टडी करो। फिर मैं 12 साल का था और अपना DAV स्कूल सेक्टर 8 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। वहाँ में मैंने हॉस्टल में एडमिशन लिया और मेरी स्टडी भी वहीं पे थी। मैं 8th क्लास में आ गया था चंडीगढ़ में। शुरू में तो कुछ पता ही नहीं था क्रिकेट का भी कैसे करना है, क्योंकि मैं जब वहाँ था तो टेनिस बॉल से खेलना और ये वो सब, यहाँ पे लेदर बॉल, गली क्रिकेट थी। गली हाँ क्रिकेट। हाँ हाँ। और यहाँ जब आया तो बिल्कुल डिफरेंट चेंज, बिल्कुल डिफरेंट हो गया था सारा कुछ। फिर जब शुरू किया तो शुरू में कुछ पता ही नहीं था, तो धीरे धीरे मतलब जो सीनियर्स आते थे, जैसे यूवी पाजी उस ग्राउंड में आते थे और अमित उनियाल पाजी, VRV सिंह पाजी, और ये सब लोग ग्राउंड में आते थे। तो अमित उनियाल पाजी ये सब आते थे, तो इनसे धीरे धीरे इनको देख कर ही जर्नी स्टार्ट की कि हाँ यार ये लोग भी अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, तो मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। और अच्छा, फिर मेहनत की बहुत और फिर मैंने स्पिन बॉलिंग डालना शुरू किया। सर, आपने बताया आपने रेसलिंग से ही स्टार्ट करी अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी। तो सर, रेसलिंग का कोई ऐसा फैक्ट मैंने सुना है कि अखाड़े में देसी घी यूज़ करते हैं मिट्टी में, तो कोई और भी ऐसा फैक्ट सर? देसी घी तो यूज़ करते ही हैं, और ऊपर से क्या है कि वो ना कान तोड़ देते हैं आपके। लाइक कान तोड़ देते हैं हाँ मतलब? जी, वो घुटनों में फंसा के, हाँ और हाँ। वो ताकि जब आप कंपटीशन में जाओ तो आपके जैसे उसमें क्या होता है कि एक दाव होता है कि जैसे यहाँ पे सर पे हाथ रखते हैं, वो सब चीज़ें, ताकि आपको वो कान पे चोट ना लगे, और वो पहले से ही हड्डी आपकी टूट चुकी होती है तो वो इफ़ेक्ट नहीं आता। ओके। तो मैं जब छोटा था तो मेरे भी कान तोड़ने लगे थे, तो हाँ मेरी हाँ मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं 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 भाई, मुझे नहीं खिलाना ऐसा हाँ गेम, हाँ ये हाँ। तो
भाई ये कोई बात है हुँ, 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 हुँ। क्योंकि मैं बहुत छोटा था। हाँ, तो फिर मम्मा ने मना कर दिया था कि भाई नहीं, कान नहीं तुड़वाने, भाई हम तो ऐसे ही, अगर खेलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन फिर मैं क्रिकेट में ही आ गया। अच्छा। एंड सर फिर आपने उसके बाद अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट करी है, आई थिंक वो ऑफ़िशियली आपने हिमाचल से स्टार्ट करी। तो सर आपका हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जब आपने वहाँ से खेलना शुरू करा तो रिसोर्सेज़ बहुत मिनिमल थे एंड इनफैक्ट 2011 तक किसी को पता भी नहीं था कि हिमाचल की अपनी डोमेस्टिक टीम भी है। नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब हिमाचल ने ही मेरे को सब कुछ दिया है। और मतलब हिमाचल का तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जितना मुझे हिमाचल ने दिया है, और उसके लिए मैं मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने 7 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली वहाँ से, और अंडर 19, अंडर 23, 22, रणजी ट्रॉफ़ी, तीनों फॉर्मेट। हम लोग वहाँ पे सेमीफ़ाइनल भी खेले थे जब मैं था टीम में, 2015 में। उसके बाद 23 सीके नायडू ट्रॉफ़ी में हम लोग फ़ाइनल भी खेले। फर्स्ट टाइम हिमाचल फ़ाइनल पहुंची थी, और उस टाइम मैं इंडिया का टॉप हाईएस्ट विकेट टेकर था ऑल इंडिया में। मेरी 7 मैचों में 35 विकेटें थी उस टाइम। और फिर मैं वहाँ से इंडिया कैंप के लिए भी गया, और वहाँ पे भी मैंने हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो हिमाचल का तो मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी अनुराग ठाकुर जी ने बहुत अच्छे स्टेडियम्स बनाए हैं वहाँ पे। मतलब आप धर्मशाला कभी जाओ तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन आवर कंट्री। और धर्मशाला है, नादौन है, बिलासपुर है। बहुत अच्छी क्रिकेटर को बहुत जो एक फैसिलिटी होती है, वो प्रॉपर फैसिलिटी अनुराग ठाकुर जी ने दी हुई है प्लेयर्स को। तो उसके लिए मतलब हिमाचल के प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, और वो बहुत खुश हैं कि हमारे पास भी ये फैसिलिटी है। तो हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छा भी है कि उनके प्लेयर्स आगे खेल रहे हैं। और अभी उन्होंने रिसेंट विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी भी जीती थी, तो उससे ही प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। सर आपने अभी डोमेस्टिक 3 फॉर्मेट्स की बात करी, वनडे क्रिकेट एंड टी20 और ये टेस्ट सीरीज़ हमें पता है। बट आप सर हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताएँगे जो डोमेस्टिक फॉर्मेट्स हैं? डोमेस्टिक फॉर्मेट्स पहले आप जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हो। मतलब अब मैं पहले जब मैं छोटा था तो मैं अंडर 15 पंजाब के लिए खेला था। हुँ, फिर मैं अंडर 17 खेला पंजाब के लिए। उसके बाद मैंने हिमाचल मूव हुआ, तो अंडर 19 से आप की जो शुरुआत है वो अंडर 19 से हो जाती है। उसी में आप पहले जूनियर, अब मैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करोगे, फिर आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके इंडिया कैंप में जाओगे। फिर इंडिया कैंप में आप अच्छा करोगे, फिर आप रणजी ट्रॉफ़ी में जाओगे। तो रणजी ट्रॉफ़ी के लिए जर्नी ये है, तो पहले आपको जूनियर लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा। सीधा रणजी ट्रॉफ़ी खेलना मतलब बहुत मुश्किल है। आपको मतलब डोमेस्टिक के लिए पहले, जैसे हिमाचल में क्या है कि आपके पहले डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, उसमें आप परफॉर्म करोगे तो आप स्टेट कैंप में आओगे। फिर वहाँ पे परफॉर्म करके फिर आप जाके रणजी ट्रॉफ़ी टीम में आओगे। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट का एक है कि आपको तीनों फॉर्मेट्स में आपको मौका मिलता है। लाइक सर जैसे विजय हज़ारे होती है एंड आपका रणजी ट्रॉफ़ी हो गई एंड देन सैयद मुश्ताक अली। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? जैसे एक टी20 होगा, प्लीज़ वो बताएँ सर? पहले टेस्ट क्रिकेट होता है 90 ओवर, हाँ। 4 डे गेम रहता है। तो उसमें टेस्ट क्रिकेट मतलब चलता है, तो उसके उसमें प्लेयर उसके हिसाब से खेलता है कि क्योंकि लंबा गेम है। और मेनली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। मतलब हर हर उसमें बॉलर में या अकॉर्डिंगली बैट्समैन हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। फिर देन विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी आती है, उसमें 50 ओवर्स गेम रहता है। उसमें 50 ओवर का गेम रहता है, तो उसके हिसाब से आपको खेलना है। फिर उसके बाद टी20, और टी20 में छोटा गेम हो जाता है, और वही उसके हिसाब से खेलना पड़ता है। तो तीनों फॉर्मेट्स की बिल्कुल अलग डेफिशिएंसी है, और बिल्कुल उसमें तीनों का अलग गेम रोल है, हर प्लेयर का। तो जो जिस चीज़ में बेस्ट है वो आपको उसमें मौका मिलता है। सर आपने जैसा अभी बोला भी कि अनुराग ठाकुर जी ने सिंगल हैंडेडली हिमाचल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे ले आए हैं अब। तो हैव यू एवर मेट हिम? हाँ जी, जब मैं इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर था, तो मैं उनसे मिला था। क्योंकि हिमाचल फर्स्ट टाइम फाइनल खेली थी, और मुझे बीसीसीआई से अवार्ड भी मिला था बेस्ट बॉलर का। तो एट दैट टाइम वाज़ ही द प्रेज़िडेंट ऑफ नो, बीसीसीआई? नो, 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 उस हाँ, टाइम वो नहीं थे। हाँ। तो वो हिमाचल में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था कि हिमाचल फर्स्ट टाइम फाइनल खेली है, तो वो एक बहुत बड़ा धर्मशाला स्टेडियम में एक फंक्शन रखा था। तो उसमें वो आए थे, तो मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने मतलब हैंडशेक वगैरह, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इंडिया का हाईएस्ट विकेट हुँ, टेकर हुँ, हूँ। हुँ, हुँ। तो उस टाइम मैं मिला था, तो बहुत अच्छे से मतलब मिले थे। और
बहुत अच्छे इंसान हैं। कैसा ऑरा है सर उनका? कैसा लगा आपको उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगा और मतलब ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन हुँ। और उनको हिमाचल को क्रिकेट ऊपर ले जाने में उन्हीं का ही हाथ है। हुँ, 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 हुँ। मतलब बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। सर आपने बताया कि आपने हिमाचल के लिए खेला है ऐसे। तो सर व्हाई नो वन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज़ मेड दैट बिग इन इंटरनेशनल क्रिकेट? जबकि हमें पता है कि ऋषि धवन जी रहे हैं, रेणुका ठाकुर जी हैं विमेन क्रिकेट में। बट सर स्टिल वो एक मतलब जितने बाकी स्टेट्स के कंपैरिज़न में हिमाचल से क्यों नहीं इतने क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हो पाते हैं? मैम देखिए इंडिया में बहुत कंपटीशन है। मतलब क्रिकेट में हर स्टेट से अब करोड़ों लोग खेलते हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें से कुछ सिलेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन ये है कि अपनी-अपनी स्टेट को रिप्रेज़ेंट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप उस स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो रणजी ट्रॉफ़ी में और आप उस स्टेट के लिए अच्छा कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। अब ऋषि धवन ने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया जूनियर लेवल पे भी और आप रणजी ट्रॉफ़ी विजय हज़ारे जीते जब हिमाचल प्रदेश, तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब ही इज़ हाईएस्ट विकेट टेकर एंड हाईएस्ट रन स्कोरर। तो अभी आईपीएल में भी था वो और बहुत अच्छा मतलब है। लेकिन वही है कि किस्मत पे भी बहुत डिपेंड करता है कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है क्रिकेट में। एंड विमेन क्रिकेटर्स सर? वुमेन क्रिकेटर में भी अभी रेणुका खेल रही है, सुषमा खेली है। तो 2-3 लड़कियां हैं जो अभी अच्छा कर रही हैं। जैसे अभी डब्ल्यूपीएल भी शुरू हो गया है, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें भी हिमाचल की लड़कियां हैं। हरलीन देओल भी हाँ शायद जी, हाँ जी। हिमाचल से। वो हाँ। हिमाचल से है, हाँ जी। हुँ, और हुँ। वो भी अच्छा कर रही है। तो मतलब अब डब्ल्यूपीएल में भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर आप उसमें अच्छा करोगे तो डेफ़िनेटली आप इंडियन टीम में आ जाओगे। बट सर फिर भी मतलब इतने नंबर ऑफ प्लेयर्स हम नहीं देख पाते हैं। लाइक एक अगर हम काउंट करने लगे तो वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स की बहुत लिमिटेड प्लेयर्स रहे हैं, बहुत कम प्लेयर्स रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है सर? क्या रिसोर्सेज़ की कमी है? नहीं मैम, रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है। हुँ, थोड़ा हुँ। यही है कि जो जैसे नेशनल सेलेक्टर होते हैं, हुँ। तो वो अपने स्टेट्स के प्लेयरों को थोड़ी-सी देते हैं कि नहीं भई हमारे स्टेट का बंदा है। तो ये है रीज़न और अगर हम जैसे हिमाचल विजय हज़ारे एक बार जीती थी, अगर वो बार-बार जीतेगी, तो डेफ़िनेटली है कि आपके प्लेयर्स उसमें डेफ़िनेटली इंडियन टीम में या कहीं न कहीं ज़रूर आएँगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। यही है कि हमको वो बार-बार चीज़ करनी पड़ेगी कि अगर हमने एक बार जीता क्योंकि छोटी स्टेट थी पहले हुँ, हिमाचल, तो हुँ। अभी तो चलो बहुत अच्छा पॉपुलेशन भी नाम। इतना नहीं है। हाँ जी, हुँ। बहुत अच्छा नाम हो गया है हुँ, हुँ, हुँ। क्रिकेट में। हुँ। तो यही है कि वो चीज़ हमें बार-बार करनी पड़ेगी कि हाँ, ताकि नेशनल सेलेक्टर को लगे नहीं यार ये टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो इसके इनके प्लेयर्स में ऐसी क्या बात है, बार-बार जीतते हैं। सर आपने जैसा बताया है कि अब अगर कोई नेशनल सेलेक्टर है तो थोड़ा बायस्ड रहते हैं। तो सर ये बायसनेस या क्रिकेट में भी इस तरह का नेपोटिज़्म या कुछ ऐसा फ़ेवरिज़्म है? बिल्कुल है मैडम। देखिए जो हाँ, जहाँ का सिलेक्टर रहता है, इवन हाँ। अगर कोई हिमाचल का सिलेक्टर है, ऊपर नेशनल सिलेक्टर है, तो वो अपने प्लेयर्स को तो बिल्कुल देगा ही देगा कि नहीं भाई मेरी स्टेट का है। तो ये चीज़ें रहती हैं, क्रिकेट में है, हर स्पोर्ट्स में रहती हैं ये। मतलब थोड़ा बहुत फेवरिज्म आ जाता है और ये चीज़ें तो पहले भी चलती आई हैं और आज भी चल रही हैं। तो ये तो है ही है कि अगर आप कोई साउथ का सिलेक्टर है, तो वो साउथ के प्लेयरों को ज़्यादा फेवरिज़्म करते हैं कि नहीं ठीक है भाई हमारी स्टेट का प्लेयर है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं। सर इन चीज़ों को ही दिमाग में रखते हुए अगर आजकल अभी किसी बच्चे को इंडिया के लिए खेलना है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? उसके पेरेंट्स को क्या एडवाइस दोगे कि मतलब ये एक्सपेक्ट करें, ये ना एक्सपेक्ट करें, ये जर्नी रहने वाली है? देखो सिंपल सी बात है अगर अगर आप सीधे रास्ते पे चलोगे और आप अच्छी नीयत से काम करोगे, तो आप डेफ़िनेटली अच्छे लेवल पे खेलोगे, है ना? क्योंकि आज के टाइम में होता क्या है कि हम ना शॉर्टकट यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट कि सब लोग चाहते हैं कि भई हमारा बेटा जल्दी से विराट कोहली की तरह बन जाए या रोहित शर्मा की तरह बन जाए, तो वो चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल है। उसके लिए बहुत स्ट्रगल है। आपको छोटे होते से ही आपको उसमें डालना होगा, गेम में डाल दो। आप जब 10 साल का या 12 साल का आपको अकेडमीज़ जॉइन करानी पड़ेंगी प्लेयर को और उसके बाद प्लेयर का जो एक मेहनत करने का तरीका है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, वो चाहती है कि हम यार जल्दी से जल्दी कैसे भी करके हम आईपीएल में आ जाएँ या हम रणजी में आ जाएँ और या फिर हम इंडियन टीम में आ जाएँ। तो उसके लिए आपको बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे पहले। सबसे पहले तो आपको अपनी एकेडमी में ही जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि न्यू कमर्स होता है कि उसको बैटिंग भी लेट मिलती है।
आप नए-नए जाओगे कि आपको नेट में खड़ा के रखेंगे कि तू देख यार कि माहौल क्या है। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और आज की जो जनरेशन उनमें इतना पेशेंस नहीं है। बिल्कुल सर। वो चाहते हैं कि भई मैं आज, या पेरेंट्स भी हैं कि आज क्रिकेट शुरू की है तो 2 साल में हमारा लड़का रणजी ट्रॉफ़ी खेल जाए या हमारा लड़का अंडर 19 इंडिया खेल जाए या आईपीएल खेल जाए। तो लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेज़ आपको करने पड़ेंगे और सबसे पहला है कि एन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोसेस को। यस, हुँ। और आज का क्या है कि जैसे 12 साल का बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो उसमें वो ये सोचेगा कि यार मुझे तो इंडिया खेलनी है, तो वो इंडिया, डायरेक्ट इंडिया सोच रहा है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आपको कितने घंटे मेहनत करनी है, आप अपने कोच के साथ क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक हम क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ़ मस्ती के लिए खेलते हैं, जब हमने छोटे होते थे तो हम सिर्फ़ मस्ती के लिए खेलते थे, फिर बाद में वो प्रोफ़ेशन बन जाता है। लेकिन आपको 12 साल की उम्र से मतलब आपको सोचना चाहिए कि ठीक है मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। लेकिन होता क्या है, वो 12 साल की उम्र में ही कुछ लोग बर्डन लेना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर वो ज़्यादा बर्डन हो जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो डेफ़िनिटली। तो फिर वो चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है कि यार अब सिंपल सी बात है, अगर मैं भी अब रणजी ट्रॉफ़ी खेलता हूँ, तो कोई भी होटल का बंदा भी आके कहेगा कि सर कल मैच जीत जाना आप। तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, या मेरे फ्रेंड्स भी कहेंगे, यार कल अच्छा करियो, है ना? बहुत उम्मीदें हैं। अब अच्छा करना ना करना चलो हमारे हाथ में है, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में भी बहुत है। जो लेकिन ये है कि आपको प्रोसेस बहुत ज़रूरी है एंड उस चीज़ के पेरेंट्स को लिए। भी सर थोड़ा सपोर्टिव। पेरेंट्स को भी सपोर्टिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप विदाउट सपोर्ट के बहुत मुश्किल है ये खेल। अगर आप ऐसे ही चलोगे तो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि नहीं, छोटे-छोटे गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे कि यार मेरे को इवन डे बाय डे चलना पड़ता है कि जैसे आज मैं एकेडमी गया तो मुझे यार आज इस चीज़ पे काम करना है और कल मुझे उस चीज़ पे काम करना है, तो धीरे-धीरे आपकी वो चीज़ें बेटर होंगी। तो अगर हम सीधा ही सोचेंगे नहीं यार मैं रणजी में इस बारी 800 रन बना दूँ या मैं 25 आउट कर दूँ, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपने कितनी बॉलिंग की है या कितनी आपने स्पॉट बॉलिंग किया है, कितना आपने वेरिएशन पे काम किया, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को लेके आज के जो यंगस्टर हैं वो छोटा रास्ता ढूँढते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको मेहनत से ही मिलेगी और जो कि अब की जनरेशन में थोड़ा-सा कम है। तो आपको मेहनत उस हिसाब से करनी पड़ेगी। एंड सर आपने अपने डेब्यू मैचेस पारस डोगरा और आकाश चोपड़ा के अंडर खेले, तो सर कैसा एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के अंडर खेलना? आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? पारस भाई से बहुत अच्छी रिलेशन है, आज भी मेरी बात होती है, मतलब ही इज़ लाइक बिग ब्रदर टू मी और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मतलब मैं जब मेरा डेब्यू था तो आई थिंक मैं साढ़े 17 साल का था, बहुत छोटा था मैं और मतलब कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे जब मैं खेला, तो उन्होंने बहुत रिलैक्स छोड़ा था कि यार मेरा दिल्ली के साथ विजय हज़ारे में डेब्यू था हुँ। और ही वाज़ द कैप्टन। ही वाज़ द हाँ। कैप्टन और बहुत उन्होंने कहा कि यार तू बस खेल अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर छक्के भी लगेंगे तेरी बॉलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस अपना खुल के डाल और कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जैसा आता है तू वैसा खेल। क्योंकि जब डेब्यू होता है तो बहुत सारे लड़कों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्टर्स देख रहे हैं, आपको आपके कोचेस देख रहे हैं, आपको आपके दोस्त देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। इवन आपके बीसीसीआई टीवी, डॉट टीवी पे आपको सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है ये, क्या नहीं कर रहा। वैसे तो आपके रिश्तेदार देख रहे हैं, हुँ। उनको तो पसंद भी नहीं है कि अच्छा करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बड़ा प्रेशर होता है। बाहर से देखने में क्रिकेट बहुत ईज़ी लगती है सबको कि ठीक है यार हम भी खेल लेंगे। एक्सपेक्टेशंस भी वैसी है ना सर कि अच्छा ही करें। बिल्कुल, हाँ। एक्सपेक्टेशन वैसी है। अब कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेलना शुरू करता है, तो पता तो नहीं होता कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा या मैं आईपीएल के लिए खेलूँगा या मैं रणजी ट्रॉफ़ी के लिए खेलूँगा। कुछ बस वो खेलता है। वो धीरे-धीरे लोगों की एक्सपेक्टेशनें बढ़ जाती हैं बहुत और उसमें ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं खेल रहा ये? इसमें ही कोई फ़ॉल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब 100 चीज़ें हैं, किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मेहनत तो चलो सब करते हैं, लेकिन किस्मत आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ होना बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि मौके पे चौका लग गया, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और पारस भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और आज भी मेरी बात होती है। इवन मैं सर्विसेज़ टीम में भी गया हिमाचल से, जब मैं चला गया था, मेरी जॉब लग गई थी। तो तब भी उन्होंने बोला कि यार अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से भी खेलो, कोई बढ़िया है ना?
तो आज भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। और फिर मेरा डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में आकाश चोपड़ा पाजी के अंडर हुआ था। आकाश चोपड़ा जी तो अभी भी हाँ बहुत जी, ज़्यादा वो एक्टिव है ना सर बिल्कुल, कमेंट्री बिल्कुल, में। हाँ, बिल्कुल हाँ, हाँ, कमेंट्री करते हाँ, हैं वो। और हाँ। जब मेरा डेब्यू हुआ तो मैं फर्स्ट टाइम मैं अंडर 25 से आ रहा था खेल के। और मैंने 8 विकेट लिए थे गुजरात के साथ, मुझे याद है। हुँ, मैंने 56 ओवर में 80 रन देके 8 विकेट लिए थे। हुँ, तो मेरे को कॉल हो गई थी। तो मैं गया था, नादौन में मैच था। हुँ, हुँ, इवन उस मैच में आंध्र प्रदेश के अमूल मुजुमदार भी खेल रहे थे उस मैच में। हुँ, उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो आकाश भाई ने भी फुल फ्री छोड़ा, क्योंकि मैं छोटा था और 18.5 साल में मेरा डेज़ में डेब्यू हो गया था। तो उन्होंने बोला कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तू अपना बिंदास डाल, बिंदास खेल कि कोई ऐसा। स्पेसिफिक पीस ऑफ एडवाइस सर जो अभी तक आपके साथ है, उनके वर्ड्स? उन्होंने यही बोला था कि यार गेम को ना एंजॉय करना है और अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। जो तू करता आया है उस पे ट्रस्ट करना है ना, कि अब जो चीज़ मैंने नहीं की कभी, और अगर मैं वो चीज़ करूँगा तो ऑब्वियसली वो फिर मेरे फेवर में नहीं जाएगी चीज़। उन्होंने कहा जो तूने की है चीज़ अंडर 19 से लेके अंडर 15 से लेके, या जो भी अंडर 25 में जो अभी तूने 8 विकेटें ली हैं, तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने बोला कि जो जैसे तूने 8 विकेटें ली हैं वैसे ही बॉल डालनी है, कुछ अलग प्रेशर नहीं है कि भाई वो गेम अलग होगी और ये 30 गज की पिच होगी या वो सेम है। तो आज भी मैं उनकी वो एडवाइस फ़ॉलो करता हूँ कि मैं कहीं भी खेलता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, आकाश भाई ने बहुत पहले बताया था, तो आज भी मैं उन्हीं को ही फ़ॉलो करता हूँ कि एन्जॉय करना है और अपने अपने जो ट्रस्ट है, वो प्रोसेस है, उस पे मुझे ट्रस्ट करना है। तो वो आज भी मेरे साथ है। सर हिमाचल से खेलने के बाद आपने सर्विसेज जॉइन कर ली, इंडियन आर्मी जॉइन कर ली एंड देन यू स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द सर्विसेज ओनली। तो सर जितना अभी तक मेरे नॉलेज में भी है, सर्विसेज से भी सर कोई ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं हुए हैं। इसके पीछे सर क्या मैम वही रीज़न है? रीज़न है कि आपको जीतना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। अगर आपके लड़के ऊपर खेलना चाहते हैं, तो आपको हर साल डोमिनेट करना पड़ेगा। हम 2021 में सेमीफाइनल खेले थे विजय हज़ारे का। आई थिंक फर्स्ट टाइम सर्विसेज विजय हज़ारे में सेमीफाइनल खेली थी। तो उसमें रजत पालीवाल हमारा जो कैप्टन है, मतलब वो इंडिया ए के लिए खेला हुआ है। वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। और पुलकित नारंग है। और उस टाइम मेरा अच्छा था, मैं इंडिया के टॉप 10 में था। और सर्विसेज के लिए मैंने उस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने सारे बड़े प्लेयर्स को आउट किया उस टाइम। बट सर वो मोटिवेशन तो वहाँ पे भी चाहिए। आई मीन वो रिसोर्सेज तो सर्विसेज में भी अगर आप हो तो आपको वो एक रिसोर्सेज लाइक कोच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें लगेंगी, तो वो रिसोर्सेज अगर मिलेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से आएंगे। तो क्या ये कमी रहती है या फिर? थोड़ी कमी रहती है मैडम इसकी सर्विसेज में, क्योंकि हुँ, आप अलग अलग नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, आर्मी से हो, उनकी कंबाइंड टीम बनती है। हुँ, और वो हम कुछ टाइम पहले ही इकट्ठे होते हैं। तो जैसे अब अदर अदर स्टेट्स की टीम रहती है, वो सारा साल प्रैक्टिस करते हैं एकजुट हो गए। और हम लोग सर्विसेज में क्या रहता है, 2 महीने पहले ही आप इकट्ठे होते हो, आपके आपस में मैच होते हैं, आप जो अच्छा करता है आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो उस चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क है कि अदर स्टेट के थ्रू। लेकिन ये है कि धीरे धीरे, लेकिन अभी सर्विसेज क्रिकेट बहुत बेटर कर रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में। अभी लास्ट ईयर भी उन्होंने अच्छा किया था, और 21 में भी हम लोग सेमीफाइनल खेले थे। और डेज क्रिकेट में भी हम लोग अच्छा कर रहे थे। तो अच्छा स्कोप है। और जो हमारा स्कीपर है रजत पालीवाल, वो बहुत अच्छा लेजेंड प्लेयर है सर्विसेज के लिए, और बहुत परफॉर्म किया है उसने हर जगह पे। इंडिया के लिए भी खेला है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके अभी 100 मैच होने वाले हैं, और उसके 8-9 हज़ार रन हो गए हैं। तो ही इज़ ए लेजेंड। सर आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है सर्विसेज में होने से? आपको क्या लगता है आपकी जो ग्रोथ है उस पे इम्पैक्ट्स पॉजिटिव्स ज़्यादा रहे या नेगेटिव्स हैं? नहीं, मेरे पॉजिटिव ज़्यादा इम्पैक्ट रहे। मेरी फ़िटनेस पहले से इम्प्रूव हुई है। और मतलब मैं जब इस सर्विसेज मैंने इंडियन आर्मी जॉइन की, तो शुरू में ही जैसे ट्रेनिंग रहती है आर्मी की ट्रेनिंग, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके साथ आप स्पोर्ट्समैन भी हो, तो वो सारा ट्रेनिंग पार्ट आप निकाल लो और सारी चीज़ें निकाल लो, आपकी हैबिट अच्छी हो जाती है, आप डिसिप्लिन में आ जाते हो। सबसे बड़ी बात, आप अगर आप यूनिफ़ॉर्म पहन रहे हो तो आप वैसे डिसिप्लिन में रहते हो। आप आर्मी में आपको 4:30 उठना है, और 5:30 आपको पीटी में पहुंचना है। तो वो चीज़ें करने के बाद फिर आपको अपनी जो क्रिकेट शेड्यूल था मेरा उस टाइम पे, तो वो आपको पूरा करना है। फिर आपको शाम को ग्राउंड भी मेंटेन करना है। वो सारी चीज़ें बहुत स्ट्रगल है, हार्ड लाइफ ज़्यादा है आर्मी में। और मेरी डिसिप्लिन चीज़ें ज़्यादा है। डिसिप्लिन ज़्यादा है। आपको एक तरतीब सिखाई जाती है कि भाई ये है, और आपको इसी लाइन पे ही चलना है। अगर आप इधर उधर जाओगे तो आपको पनिशमेंट फिर आपके लिए रेडी है।
तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में अभी भी मैं 5 बजे मैं उठ जाता हूँ और मेरी आँख अपने आप खुल जाती है, शायद वो हैबिचुअल हो गई है। और 2022-3 में आर्मी की टीम टूट गई थी। मतलब 2022 में मैं सर्विसेज़ के लिए खेला और 2023 में आर्मी की टीम बैन हो गई। अभी नेवी और एयर फ़ोर्स खेल रही है। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार अब तो क्रिकेट बंद हो गई है। मतलब मैं अब क्योंकि जॉब भी मेरी अभी 7 इयर्स हो गई है, तो मैं अभी कहाँ जाऊँगा? तो मैंने कहा चल अब ठीक है यार, अब मैं जॉब करता हूँ और फिर कोई चांस नहीं था, या फिर मैंने सोचा कि यार मैं छोड़ देता हूँ, मतलब नौकरी छोड़ देता हूँ और फिर मैं बाहर-वाहर का देखता हूँ कहीं, यूके का या फिर यूएसए का मैं सोच रहा था बीच में। लेकिन फिर मेरी पोस्टिंग आती है 33 एफएडी ढप्पर, चंडीगढ़ में। और फिर मुझे मुझे तो था कि ठीक है, मैं अब यार जाऊँगा पोस्टिंग अपनी नॉर्मल नौकरी करूँगा और फिर जो होगा देखी जाएगी। और लेकिन मुझे कर्नल वरुण दलाल जी मिले और मेरे सीईओ, मेरे कमांडिंग ऑफिसर हैं और ही इज़ वो भी अपना बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। और मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई क्या करता है तू ऐसे-वैसे जो। अब मैंने उनको बताया कि सर मैं रणजी ट्रॉफ़ी प्लेयर हूँ और मैं 2019 में राजस्थान रॉयल के साथ था। तो उन्होंने पूछा कि यार अपना क्रिकेट खेलना चाहता है तो फिर मैं तुझे परमिशन देता हूँ प्रैक्टिस की, तू प्रैक्टिस कर। तू चंडीगढ़ से खेलना चाहता है क्योंकि मैं यहीं से ही रहने वाला, यहीं का ही हूँ। लाइक तो सर ये टोटली आपके कमांडिंग ऑफिसर के हाथ में है बिल्कुल, कि आप खेल सकते हो बिल्कुल, या नहीं? बिल्कुल। अगर आप उन्होंने ओके, आपको परमिशन दे दी तो आप खेल सकते हो, अगर नहीं दी तो फिर आप अपनी ड्यूटी करोगे। तो मेरे लिए तो वो भगवान के टाइप थे, क्योंकि कोई बंदा होगा जो आपको कहेगा कि नहीं यार तू अपने ड्रीम पूरे कर। तो मेरे लिए तो आज भी मैं मतलब उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना मेरे लिए मतलब बहुत ऊपर हैं वो मेरे लिए, और बहुत रिगार्ड करता हूँ मैं उनका कि उन्होंने मुझे परमिशन दी। आज मैं अभी चंडीगढ़ के रणजी ट्रॉफ़ी कैंप में हूँ और मेरे लिए मतलब वही हैं, अगर अगर वो ना होते तो शायद मैं अभी कैंप तक भी ना पहुँच पाता। ओके। तो सर ये प्रैक्टिस आवर्स कम हो मतलब कम हो जाते होंगे ऑब्वियसली सर, क्योंकि आपको जो आपका जो भी डे शेड्यूल बना है ऑलरेडी कैंप में, वो भी फॉलो करना है एंड प्रैक्टिस यहाँ करनी है, तो वो प्रैक्टिस आवर्स कम हो जाते हैं थोड़े? मैम डिपेंड करता है, आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अभी जब मेरी टीम बंद हुई आर्मी में तो 2023 में मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में थी, सिकंदराबाद में, एओसी सेंटर में। तो उस टाइम पे बड़ा मैं मतलब डाउनफॉल हो गया था बहुत कि यार कि मैं करने क्या आया था और मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब मैं खेलने आया था और मैं मतलब आर्मी ड्यूटी कर जब रहा आर्मी की हूँ। न्यू बिल्कुल, पॉलिसी बिल्कुल। आई स्पोर्ट्स पॉलिसी। हाँ जी, तो मुझे बड़ा दुःख लगा कि यार मैं करने क्या आया था और हो क्या गया। और मैं वहाँ पे आर्मी ड्यूटी कर रहा हूँ, पूरा दिन फटीग, आप मतलब ड्यूटी कर रहे हो, प्रॉपर आप आर्मी का काम कर रहे हो, फिर स्पोर्ट्स के लिए आप टाइम निकाल नहीं पाते हो। लेकिन उसमें भी मैं शाम को जिम सेशन और अपना जो मैंने इवन एक टाइम था कि रात को एक सिंगल विकेट बॉलिंग भी डाली है और एक लाइट पे सिर्फ़ एक लाइट जल रही, दीवार पे बॉल लग के आती थी और मैं पकड़ के वापस फेंकता था उसको। तो वो चीज़ भी है क्योंकि क्रिकेट एक पागलपन है। आप जब तक आप अपने पैशन के पीछे पागल नहीं होगे तो फिर आप उस जगह तक पहुँचना आपका बहुत मुश्किल है। तो आपको एक पैशन के पीछे आपको पागलपन बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि ये तो पागल जा रहा है, तो वो मेरे को भी बोलते थे कि हाँ, पागल है ये तो। तो वो आपको पागलपन बहुत ज़रूरी है और शायद भगवान ने फिर मेरी पोस्टिंग यहाँ करी और ऊपर वाले ने मतलब मेरे कमांडिंग अफ़सर बहुत अच्छे दिए और उन्होंने मुझे परमिशन दी। शायद ऊपर वाले का ही कमाल है, मालिक का कमाल है जो बिल्कुल सर, अभी मैं बिल्कुल, खेल बिल्कुल। रहा हूँ। सर आपने जैसा बताया आप जब 12 साल के थे तो आप डीएवी सेक्टर 8 में थे। तो नाउ अब वापस आप चंडीगढ़ पहुँच चुके हो एंड आपने अभी रणजी के लिए भी आप शायद चंडीगढ़ से ही हाँ जी। खेलोगे होपफुली। हाँ जी, हाँ जी। तो सर डोंट यू थिंक ये पूरा एक लाइफ पूरा फुल सर्कल में आ गई है वापस, ये डेस्टिनी है? यस मैम, देखो दुनिया गोल है और ये घूम फिर के वापस आ जाता है। जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पे अभी मैं वापस आ गया हूँ और अभी मैं एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 24 में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और माइकल विशाल में इज़ माय मेंटोर एंड ही इज़ माय बिग ब्रदर ऑल्सो। और उन्होंने मुझे मतलब मैं वापस आया क्रिकेट के लिए तो उन्होंने मुझे पहले बचपन में भी बहुत चीज़ें सिखाई हैं और अभी भी उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ही इज़ लाइक मतलब माय बिग ब्रदर एंड माय मेंटर। और मेरी वो गलत चीज़ों पे गलत जो मेरी गलतियाँ होती हैं उन पे काम करवाते हैं और मेरी जो वीकनेस है उन पे काम करवा रहे हैं। मतलब
ही इज़ गुड कोच, मतलब बहुत अच्छा है। और एटमॉस्फियर, और वापस से ट्रैक पे आ गया हूँ। मेरी फ़िटनेस को लेके और मेरी सारी चीज़ों पे वो काम करवाते हैं। और ही इज़ ऑल्सो फर्स्ट क्लास प्लेयर एंड बहुत अच्छा है अभी। और मेरी जो वीकनेस है उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस पे भी। तो मेरे लिए अभी बहुत अच्छा है कि मैं वापस से उस ट्रैक पे आ गया हूँ। और बाकी देखा जाएगा जो होगा। एंड सर आप पिछले 13 साल से क्रिकेट खेल रहे हो एंड यू इवन गॉट शॉर्टलिस्टेड इन आईपीएल ट्रायल्स। तो सर इतना सब होने के बाद भी अभी वो बड़ा ब्रेक अभी बाकी है एंड होपफुली वो जल्दी हो भी जाएगा। बट सर वो ऐसी कैसी कौन सी एनर्जी है जो इतना मोटिवेटेड रखती है कि सर बस करना है, यही करना है? देखो, बचपन से ही मैं एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे फादर, वो कहते हैं ना, जीन्स का फ़र्क आता है आप में। तो बचपन से ही एक मेहनत करने की आदत थी कि यार नहीं यार, अब मैं आ गया हूँ तो मुझे करना ही करना है ना। कि मैंने कभी कोई मतलब टाइम पास नहीं किया। और आज भी मेरी लाइफ मतलब स्ट्रगल ही है। मतलब देखा जाए तो बहुत मेहनत है, आर्मी लाइफ और ये सब चीज़ें। तो बस एक शुरू से ही है कि नहीं यार, अब करना है तो करना है ना। कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। अगर मैं पीछे मुड़ूँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है चीज़ करने के लिए। तो मेरे फादर, मेरी फैमिली मेरे साथ है हर टाइम पे। मेरा ब्रदर और मेरे फादर मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, मदर, और सारी चीज़ों में मतलब मेरे साथ हैं। चाहे कुछ भी हो, वो मेरे साथ ही हैं। और अच्छी गाइडेंस, जो मेरे दोस्त हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं, मुझे हमेशा अच्छे ही मिले हैं। और गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है कि नहीं, जिस चीज़ पे फ़ोकस करना है वही चीज़ बताते हैं। तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़। तो उसको ऐसे देख के लगता है कि यार, अब मेरे पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है। क्योंकि मैंने बचपन से, मुझे 20 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। 2005 में मैंने शुरू किया था और तकरीबन 19 साल हो गए हैं। और 13 साल से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ। और बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है अब कि अब मेरे पास कोई और दूसरा मौका नहीं है कि अब मैं ये छोड़ के ये मैं दूसरा काम करूँगा। तो यही है कि इसी में ही सब कुछ है। बट आई मस्ट से सर बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो आपकी इतना लाइक बहुत हिम्मत लगती है सर। जैसा आपने बताया रिश्तेदार बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, पीयर प्रेशर है, उसके बावजूद भी परफॉर्म करना है एंड आना है उस बड़ी जगह जो इतने टाइम से सोच रखा है। बिल्कुल मैम, देखो, प्रेशर तो है ही है। मतलब जब शुरू किया था तो मस्ती में शुरू किया था, ठीक है यार क्रिकेट खेलूँगा। लेकिन वो धीरे-धीरे प्रेशर बढ़ता गया, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का, आपके सिलेक्टरों का, आपके कलीग्स का। सब लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है। और रिश्तेदार और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यार ये फ़ेल हो जाए इस चीज़ में, इसका मैच अच्छा ना हो, ये सिलेक्ट ना हो, तो तभी उन्हें मज़ा आता है। और लेकिन मालिक की शुक्र है कि अगर आप अच्छी नीयत से काम करोगे ना, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। चाहे वो लेट सवेर हो जाए, लेकिन आपको वो मिलेगा ज़रूर, अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपकी मेहनत साफ़ है। तो चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर। तो वही है कि मेरे को सिर्फ़ मेरे प्रोसेस पे ध्यान देना है, चाहे मैं खेलूँ, चाहे ना खेलूँ, वो एक अलग डिफरेंट बात है। अगर मेरी मेहनत सच्ची होगी, या मैं अगर अच्छे दिल से काम करूँगा, तो मैं ज़रूर कामयाब होऊँगा। यही मेरी बचपन से भी ये सोच थी और आज भी यही सोच है। मेरे माँ-बाप ने मुझे यही सिखाया है कि बेटा, एक अच्छे रास्ते पे चलना है ना, कभी गलत रास्ता मत पकड़ना। गलत रास्ता पकड़ोगे तो वो गलत ही होगा, अच्छे का नतीजा अच्छा है। और शायद यही रीज़न है कि आज मैं वापस से मेरे को इतने अच्छे लोग मिले और मैं आज वापस से खेल रहा हूँ। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी बात नहीं है। सर इंडियन क्रिकेटर्स की जो नेटवर्थ है वी ऑल नो काफ़ी ज़्यादा है एंड जो आईपीएल प्लेयर्स हैं हमारे उनकी अर्निंग्स भी हमें पता ही है सर। हाँ जी। तो सर लेकिन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो रणजी खेलते हैं या विजय हज़ारे खेलते हैं, सर इनकी पेमेंट्स, इनकी अर्निंग्स कैसी रहती हैं? डेली बेसिस, मैच बेसिस या मतलब पूरा एक कि आपका एक पूरा इतने दिन का प्ले है तो उतने दिन का रहेगा, वो पेमेंट्स कैसे होती हैं? मैम, आप रणजी ट्रॉफ़ी खेलते हो तो आपको मैच फ़ीस 1,60,000 रुपए है, पर 1 मैच की, मैच? पर मैच की। ओके। आप विजय हज़ारे खेलते हो तो आपको 40,000 है। हुँ, और आप अगर सईद मुश्ताक खेलते हो तो 20,000 है। ओके। तो तीनों का अलग-अलग क्राइटेरिया है, इट्स पर मैच? पर मैच। हाँ, तो यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अगर खेलोगे, आप तीनों फ़ॉर्मेट खेलोगे या 2 फ़ॉर्मेट भी खेलते हो, तो आपके 15 लाख रुपए बन जाते हैं। और आप अच्छा करते हो, तो अभी बीसीसीआई ने प्लेयर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खोली हुई हैं कि ठीक है, अगर जॉब्स भी हैं,
आप गवर्नमेंट जॉब जॉब भी लग सकते हो, ऑडिट हो गया या इवन सर्विसेज हो गया, रेलवेज़ हो गया। तो अगर आप अच्छा करोगे तो आपको जॉब्स भी हैं। तो बेसिकली यही है कि आप गेम पे फ़ोकस ज़रूरी है। अगर आप अच्छा करोगे तो जॉब्स आपके पीछे आएँगी। वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे लेनी है कि नहीं। भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, बहुत सारी जॉब्स हैं तो अब स्पोर्ट्समैन को मिलती हैं, इवन रणजी ट्रॉफ़ी लेवल पे। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बस अच्छा करो, तो ये चीज़ें, ये अपॉर्च्युनिटीज़ आप खुद पे खुद आपके पास आएँगे और आपको ग्रैब करनी है। बट सर कुछ प्लेयर्स जो अभी तक रणजी या फिर विजय हज़ारे डोमेस्टिक डोमेन में भी नहीं पहुंच पाए हैं, उनका कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स, डाइट और ट्रैवल, वो कैसे मैनेज करते हैं सर? उनका अर्निंग्स कैसे रहती हैं? देखिए मैम, मतलब जब मैं खेलना शुरू किया था मैंने, तो फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं मिलते थे घर से, बहुत कम पैसे मिलते थे। 6,000 रुपये मिलते थे मुझे महीने के। उसमें से मुझे चंडीगढ़ का रेंट भी देना है, खाना भी खाना है, क्रिकेट भी खेलनी है और बड़ा मुश्किल रहता है। देखो सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है, आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इवन हमारे पास इतने, उस टाइम मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि आपको पूरे दिन में सिर्फ 100 रुपये खर्चने हैं। तो 2,000 रुपये मेरा रेंट था, 4,000 रुपये बचते थे और 30 दिन में 4,000 रुपये चलाना बड़ा मुश्किल है। और बस यही था कि मुझे आज भी याद है, हम 42 सेक्टर से 22 सेक्टर पैदल आते थे और बनाना शेक पीने के लिए, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई व्हीकल भी नहीं था। वो दिन भी मुझे स्ट्रगल के याद हैं, बड़ा मुश्किल था। आज मैं सोचता हूँ तो आज मुझे वो कोई करने के लिए बोले तो मैं शायद ही करूँगा कि यार कौन जाएगा इतनी दूर से इतनी दूर। लेकिन उस टाइम पे ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज़ नहीं थे, तो अब नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको खाना तो खाना ही है ना। तो वही है कि क्रिकेट में कहावत है कि कोई चीज़ अगर आपको पानी है ना, तो आपको पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। ये वो लाइफ से भी ऊपर है कि आपको किसी लेवल तक पहुँचना है तो आपको स्ट्रगल तो करना ही है। तो आज की जो जनरेशन है, वो थोड़ा-सा गलत चीज़ों में भी आ जाती है कि शॉर्ट उससे पैसा कमाना चाहते हैं कि भाई ठीक है, मैं शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कमाते हैं कि यार मैं तो उस सिलेक्टर से बात कर लेता हूँ, इतने पैसे दे दूँगा तो वहाँ से मैं खेल लूँगा। लेकिन वो चीज़ गलत है। वो जब चीज़ें सबके सामने आती हैं तो फिर आप कहीं के नहीं रहते हो, ना आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है। आप सीधे रास्ते पे चलो, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। और इवन मैं और मेरा फ्रेंड तो हम तो रात को शादियों में भी जाते थे। वही सर मैं आ रही थी कि स्ट्रगल के डेज़ में सर कुछ कम रिसोर्सेज़ हैं, तो आपने भी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करा ही होगा। बिल्कुल एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास अभी मेरा दोस्त है, वो एक्टर है, टीवी एक्टर है, अभिषेक वर्मा। तो हम तो रात को शादियों में जाते थे और हमारे पास, क्योंकि वो भी उस टाइम क्रिकेटर था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे। रात को हमारा 35 सेक्टर में रूम था, तो जैसे ही वो पटाखा बजता था तो हम तो तैयार व्यार होके अब बारात के साथ ही अंदर जाते थे। तो बड़े फनी मोमेंट्स हैं वो, आज मैं याद करता हूँ तो बड़ा मेरे को तो ऑकवर्ड लगता है कि आज वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बड़ा एक वो फनी पार्ट भी है, एक लाइफ का पार्ट है। हमने अब की रात को अच्छी डाइट भी खानी है, तो शादी में क्या होता है, पनीर-वनीर सब बनता है, तो बंदा अच्छे से डाइट वाइट लेके तो आ जाता है। तो बड़ा मुश्किल है, आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि हम सीधे थे और सीधे रास्ते पे चले, ठीक है। मेहनत करते थे, सुबह 5 बजे उठता था, आज भी मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, उस टाइम आज से 20 साल पहले भी 5 बजे उठता था, आज भी मैं 5 बजे उठ रहा हूँ। तो डिफ़रेंस ज़्यादा आया ही नहीं है। तो यही है कि थोड़ा-सा अब अच्छे लेवल पे खेल रहा हूँ, तो मेरी जॉब भी है। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो मज़े कर रहा है, इसकी तो सरकारी नौकरी भी लग गई है, आर्मी की नौकरी भी है और ये खेलता भी है, ये तो वहाँ से भी पैसे कमा रहा है, वहाँ से भी पैसे कमा रहा है। लेकिन जिस बंदे की जर्नी है ना, उसको पता होता है कि यार उसने कितने पापड़ बेले हैं और मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब इवन तो मैं कई बारी अगर मैं अपनी जर्नी याद करता हूँ, मैं तो रो देता हूँ। मैं वैसे किसी के सामने अब नहीं रो पाता, लेकिन मैं अकेला ऐसा हो जाता हूँ कि यार कि बड़ा टफ़ टाइम देखा है यार, कि मैंने कई बारी बीच में जब मेरी क्रिकेट बंद हुई तो मैंने सोचा था कि यार अब छोड़ यार, है ना, कुछ और करता हूँ, यूके चला जाता हूँ, नौकरी भी छोड़ देता हूँ, है ना। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें देखता हूँ कि यार पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, है ना, मैं भी अच्छे लेवल पे खेल रहा हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, है ना, कि एक बारी ट्राई करते हैं कि कोई बात नहीं। मैं या तो है नहीं कि मैं खेला नहीं हुआ, रणजी ट्रॉफ़ी मैंने अच्छा भी किया है, मैं 3 साल से इंडिया के टॉप 10 में भी रहा हूँ। तो मुझे है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है और मेहनत तो मैंने शुरू से ही की है। और यही वो एक रीज़न है कि भगवान ने मुझे फिर से अपॉर्च्युनिटी दी है कि नहीं यार तू खेल।
तो मेरे लिए तो वही बड़ी बात है कि इतना स्ट्रगल मैंने देखा है, घर वालों से दूर, खाना भी खुद बनाया है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिल्कुल। भूखे पेट भी सोए हैं, ऐसा नहीं हुँ, है हुँ, कि हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ें इतनी गर्मी में मुझे आज भी याद है हमारे पास कूलर भी नहीं होता था। बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए और कूलर था तो उसमें मोटर नहीं है। तो वो बहुत टफ़ टाइम देखा था कि लेकिन आज मैं अभी दोस्त से बात करता हूँ अभिषेक वर्मा से, तो वो भी यही बोलता है कि यार बहुत मुश्किल टाइम होता था कि हम ₹100 में दिन निकालते थे अपना। आज तो ₹100 में अब कहीं जाओगे तो आप में कैब में ही ₹250-300 लग जाते हैं। तो बहुत टफ़ टाइम था और मैं तो यही कहूँगा कि आज की जो जनरेशन है अगर आप मेहनत करोगे ना, तो मेरे को तो सारी चीज़ें मेहनत से मिली हैं। चाहे जितना भी मिला है मालिक का शुक्र है कि मुझे इतना दिया है। मैं अपने नीचे वालों को देखता हूँ कि यार मुझे एक प्राउड फ़ील होता है कि यार मैंने जो भी दिया है ना मालिक का शुक्र है कि बहुत कुछ पाया है मैंने ज़िंदगी में। तो इस बात का शुक्र मनाता हूँ कि यार और मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। मेरे 3 फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है, एक एक्टर है, एक कनाडा में जीटी कनाडा टी20 लीग खेलता है, एक हिमाचल में है। तो हम लोग 20 साल से साथ हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो हम लोग साथ हैं। मेरे बुरे टाइम में भी वो साथ थे और लोग कहते हैं कि दोस्ती समझदार से नहीं करनी चाहिए जो काम टाइम पे काम है उससे करनी चाहिए। तो मेरे साथ तो वही है, वो मेरे जो बुरे टाइम में साथ थे, वो आज भी मेरे साथ हैं, मेरे अच्छे टाइम में भी साथ थे और आज भी साथ हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप मेहनत दिल से करोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे देर सवेर हो। एक आप लेवल पे पहुँच जाओगे। आज मैं थोड़ा-सा प्राउड फ़ील करता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ अपने पैरों पे खड़ा हूँ यार और ना ही किसी की सिफ़ारिश थी और ना ही मेरे कोई पीछे बैकग्राउंड ऐसा था कि हाँ जी, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है कि आपको जी पूरा उससे बातचीत है, इससे बातचीत है। मैंने अपनी परफ़ॉर्मेंस से ही मतलब मेरी अभी चौथी स्टेट है जिससे मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। पहले मैं पंजाब खेला, फिर हिमाचल खेला, फिर मैं सर्विसेज़ खेला। एक स्टेट से खेलना ही बड़ी महाभारत है और मैंने 4 स्टेटों को मैं रिप्रेज़ेंट चौथी को मैं रिप्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो चंडीगढ़ की तो सर टीम भी शायद अभी रीसेंट हाँ जी, टाइम्स में ही बनी है। 2019 में हुँ, बनी थी, हुँ, हुँ। तो शायद वो मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए ही बनी है। डेफ़िनिटली सर, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक टाइम लगा था कि ठीक है भई, अब बचपन से चंडीगढ़ में रहे, चंडीगढ़ से खेला मैं बचपन में, फिर पंजाब को रिप्रेज़ेंट किया। फिर मेरी जॉब लग गई, हिमाचल के रिप्रेज़ेंट करने के बाद और फिर अब वापस से वहीं आ गया हूँ जहाँ मैं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे लिए ही बनी है और आज देखते हैं अभी होपफुली अच्छा ही होगा। सर जब आप हिमाचल के लिए आपने खेला, उसके बाद आपने ये आर्मी जॉइन करने का क्यों सोचा? मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या फिर कुछ अलग पैशन था इसमें भी? मेनली तो क्या था कि मेरे को जॉब की नीड थी और क्योंकि एक टाइम आ जाता है जब आपको आप घर वालों से पैसा मांगना प्रेफर नहीं करते हो क्योंकि वो ये होता है कि यार अब मैं खुद भी खेल रहा हूँ और मेरे पास जॉब हो तो ज़्यादा बेटर। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी तो वो मैंने ग्रैब करी। आर्मी से मुझे कॉल आया, मैं स्पेशल कोटे में लगा था 24.5 साल में। वैसे आर्मी में 22 साल तक लगते हैं और मेरी स्पेशल कोटे में जॉब लगी थी क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी खेला हुआ था। तो 24.5 साल में मुझे आर्मी ने लिया था। तो मेरे पास था कि यार ठीक है, एक जब आदमी वर्दी पहनता है तो फिर उसका भी एक अलग ही वो है, रुतबा है। तो वो चीज़ भी अच्छी थी तो और मुझे जॉब की नीड भी थी क्योंकि एक टाइम पे आप पेरेंट्स से माँगना कब तक आप माँगोगे और फिर आपको फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो यही था कि यार अब मैं मेरे को जॉब मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है तो फिर मुझे ग्रैब करना चाहिए। और मैंने ग्रैब की। थोड़े टफ डेज़ थे तो और लेकिन अभी भगवान की दया से सब कुछ ठीक है और होपफुली अच्छा ही चलता रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल सर। सर स्पीकिंग ऑफ मनी ओनली, अब सर जैसे इंडिया का अपना आईपीएल है, वैसे ही बाकी आई थिंक और कंट्रीज़ के भी अपने टी20 लीग्स शुरू हो चुके हैं। तो और इंडियन काफ़ी प्लेयर्स हैं जो खेल भी रहे हैं उन लीग्स में। तो सर आपको ये थॉट कैसा लगता है? लाइक आपने कभी कंसिडर करा है ये सब? मैम मनी अच्छी बात है। देखो आप क्रिकेटर की आप लाइफ देखोगे तो क्योंकि जैसा उसने स्ट्रगल देखा होता है तो एक टाइम के बाद वो चाहता है कि यार मेरे पास भी पैसा आए, मैं भी फेमस हूँ। मतलब मनी इज़ एवरीथिंग आज के टाइम में। आप बिल्कुल, बिल्कुल। पैसा हाँ है तो जी। सब कुछ है, हुँ, सिंपल सी हुँ, बात है। हुँ, हुँ। आप पैसे से अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हो, आप अपने आप को भी सिक्योर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अच्छा खेल खेलोगे, पैसा आपके पास आना ही आना है। आप हमारे कोच साहब कहते थे कि अगर आप क्रिकेट ढंग से खेलोगे ना, तो क्रिकेट आपको भूखा नहीं मरने देगी और ये बात श्योर है। अगर आप अच्छे से खेलो,
आप मेहनत करो, वो क्रिकेट आपको भूखा नहीं मरने देगी। बहुत छोटी-छोटी लीग्स हैं, अब आप देखो हर स्टेट में लीग हो रही है, केपीएल हो रही है, टीएनपीएल हो रही है, शेर पंजाब हो रही है, आप हर जगह जाओ, अभी दिल्ली प्रीमियर लीग हुई है, तो आपको पैसा मिल ही रहा है। आप बस अच्छा खेल खेलो और वो चीज़ आपको मनी तो फिर आपके पास खुद पे खुद आएगी, आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतनी आ जाएगी, आप खुद सोचोगे यार इतना पैसा आ गया, अब मैंने क्या करना? तो वही है कि आप जैसे अब दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, वो लीग्स भी आप इंडियन प्लेयर खेलते हैं, वहाँ भी पैसा है। तो मनी इज़ एवरीथिंग आज के टाइम आपने में। कभी कंसिडर नहीं करा सर? मैम अभी क्या है कि जैसे तो दुनिया में लीग्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री लीग हो रही हैं, वो सिर्फ़ रिटायरमेंट वाले प्लेयर खेल सकते हैं, मतलब जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। इंडियन क्रिकेट से? यस, अभी जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनको अलाउड नहीं है, जो अभी खेल हाँ रहे सर, हैं। मैंने भी जब मैं इस बारे में पढ़ रही थी हाँ कि जी, बीसीसीआई अलाउ नहीं करता है कि हाँ अगर आप जी। बाहर के लिए किसी भी लीग में खेल लो तो फिर आप इंडियन क्रिकेट नहीं खेल नहीं सकते। खेल सकते आप। तो ये बात बीसीसीआई ने उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि अगर आपको बाहर की लीग्स खेलनी है तो आपको इंडियन क्रिकेट से आपको संन्यास लेना पड़ेगा। तब आप खेल सकते हैं। जैसे यूएसए के लिए अभी उन्मुख चंद है, वो मेरा बैचमेट ही है। वो दिल्ली से खेलता था, मैं उस टाइम हिमाचल से खेल रहा था। तो उसने अभी इंडियन क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो अभी यूएसए के लिए खेल रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर हैं, हरमीत सिंह है, अब वो भी यूएसए चला गया, सौरभ नेत्रवलकर है, ये सब लोग मेरे साथ खेले हुए हैं। तो वो भी यूएसए चले गए, बहुत टाइम से चले गए हैं। तो इंडियन क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया, तो वहाँ पे वो लोग सेटल हैं, तो वहाँ से खेल रहे हैं। तो क्रिकेट चाहे कहीं से भी खेलो, पैसा आपके पास आएगा। ओके, और सर इसमें कुछ ये देशभक्ति का हाँ, कुछ देखिए वो रोल तो है ही, रहता मैं है? तो वैसे भी आर्मी में जॉब करता हूँ, तो मुझे हम्म, तो वैसी देशभक्ति तो है इंडिया ही के लिए है। खेलना है। जब आप इंडिया की ड्रेस पहनते हो या फ्लैग को हम्म, देखते हो, तो वैसे ही आपके जो रोंगटे खड़े हो रोंगटे जाते खड़े हैं, हो यस जाते हैं सर। कि यार कि मैं तो हम्म, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना? जब आपको इतने लोग देख रहे हैं, आपको टीवी पे सब देख रहे हैं। अब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ले लो, अब सब लोग इंडिया पाकिस्तान का वेट करते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सब काम बंद करके टीवी चलाते हैं कि यार, और उसमें इंडिया को जिताना ही जिताना है, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन उसमें आप प्लेयर पे प्रेशर देखिए ना, कितना प्रेशर है प्लेयर पे, है ना? कि उसकी एक तो दुनिया ऐसी है कि अगर आप नहीं भी अच्छा करोगे तो वो विराट कोहली को भी गाली बक देंगे, ये तो ऐसा ही है। लेकिन उस पे देखो ना अभी क्या गुज़र रही है, वो खेल रहा है और इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है उससे, तो उसको भी प्रेशर हैंडल करना बहुत बड़ी बात है आज के वही टाइम सर, में। इंडिया में क्रिकेट सर एज अ स्पोर्ट्स नहीं देखते, वो एज अ रिलीजन रिलीजन है। रिलीजन है वो, हम्म, क्रिकेट एक रिलीजन है। अब मेरे को भी यही बोलते हैं सब कि कब आ रहे हो फिर आईपीएल में, और उनको सिर्फ आईपीएल दिखता है, लेकिन उसको नीचे की जर्नी बहुत मुश्किल है। रणजी ट्रॉफी खेलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, और बहुत कंपटीशन है, एक्सपेक्टेशन है लोगों की, आपको हर मैच में अच्छा करना है, आपकी फिटनेस आपको इम्प्रूव होनी चाहिए, आपकी स्किल आपको इम्प्रूव होनी चाहिए, आपकी एक गलती से भी आप बाहर हो सकते हो, आपको डिसिप्लिन ज़रूरी है। और आप डिसिप्लिन ज़रूरी होगा तभी आप गेम खेल सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो या फोकस नहीं हो तो इम्पॉसिबल है खेलना। मतलब अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तभी वो आपको चीज़ बाउंस बैक देगी। अगर आप ग्राउंड को टाइम दे रहे हो तभी तो ग्राउंड आपको देगा ना वापस। हम सिंपल सी बात है, अगर हम स्टडी करेंगे तो स्टडी हमको बाउंस बैक देती है। ऐसे ही ग्राउंड पे है, अगर हम फील्ड पे टाइम देंगे, फील्ड हमको वापस बाउंस बैक देगी। तो मेरे ख्याल से तो सीधा सा रास्ता है कि आपका सही ट्रैक पे मेहनत करना ज़रूरी है। एंड सर आई मस्ट मेंशन, आपका जो ये हंगर है फॉर सक्सेस एंड दिस डेडिकेशन, इससे सर इट रिमाइंड्स मी ऑफ मनदीप सिंह। तो आपका मनदीप सिंह के साथ कोई लाइक हैव यू प्लेड विद हिम या? हाँ जी, मैं खेला हूँ मैंडी के साथ, और मतलब हम लोग अंडर 15 में साथ खेले हैं, अंडर 17 में। फिर मैं मूव हो गया था, फिर हम अगेंस्ट खेले हैं। वो पंजाब से खेलता था, मैं हिमाचल से खेलता था। वो भी बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है। उन्होंने और शायद T20 खेला भी है शायद, हाँ जी, हाँ है जी, ना? अभी पंजाब रिसेंट जीती थी, सईद हम्म, मुश्ताक वो कैप्टन हम्म, था टीम का, हम्म। और इंडियन टीम के लिए भी खेला है वो। और बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत ही हम्बल इंसान भी है वो, और बहुत मेहनती है बचपन से लेके, और अभी भी मेहनत करता है। तो बहुत ब्रिलियंट लड़का है, और यही है कि तभी इतने अच्छे लेवल पे खेला है और इंडियन टीम के लिए खेला है, आईपीएल भी खेला, काफ़ी टाइम से खेल रहा है, और फिटनेस बहुत अच्छी है उसकी। तो ही इज़ गुड। अभी सर उन्होंने अनाउंस भी करा शायद वो अब त्रिपुरा के लिए खेलेंगे। हाँ जी, वो एज ए त्रिपुरा के लिए एज ए प्रोफेशनल खेल रहा है, हम्म। और पंजाब से उसने एनओसी ले लिया है। ओके। हाँ जी, तो वो अभी त्रिपुरा के लिए खेलेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, और होपफुली है कि त्रिपुरा को जिताए वो।
सर जब हम ये स्टेट्स भी चेंज करते हैं तो ये एक्सपीरियंस कैसा होता है? लाइक पहले आपने हिमाचल से खेला एंड देन यू प्लेड फॉर द सर्विसेज एंड नाउ बैक टू चंडीगढ़, अपना होम होम ग्राउंड आ गया आपका। तो अब हो सकता है कि जो जब आपने हिमाचल के लिए खेला हो तो अब वो जो आपकी टीम थी आप उसकी अगेंस्ट खेल रहे हो, तो वो फीलिंग कैसी होती है सर? बड़ा मुश्किल रहता है मैडम, हाँ। मतलब बहुत मुश्किल है। मेरा जब हिमाचल विजय हज़ारे जीती थी, तो हम्म। हमारा मैच पड़ा था हिमाचल से। अच्छा। तो सर्विसेज वर्सेस हिमाचल हम लोग हार गए थे मैच, सेमीफाइनल मैच था। तो बड़ा वो होता है कि एक टाइम मैं इन्हीं के लिए खेल रहा था, वो मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड हैं, अभी भी बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ। और बड़ा मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि एक स्टेट से अदर स्टेट में जाना, नए लोग, नए चेहरे, नए कोचेज़, एक प्लेयर के लिए बड़ा टफ हो जाता है। एंड सर मैंने क्रिकेट देखा है, अब ऑब्वियसली जब आप फील्ड में होते हो तो वो एंगर, अग्रेसिवनेस भी रहती है, तो वो दोस्तों के लिए वो गुस्सा आ पाता है वैसा? फील्ड में तो मैम क्या होता है कि अग्रेसिव हो ही जाता है हम्म। इंसान। मैच के बाद तो सबको पता है कि यार ठीक है, मिलते हैं अच्छे से, कॉफ़ी पे जाते हैं और वो मस्ती चलती है। लेकिन फील्ड पे एक अलग माहौल रहता है। आप एक मेरा वीडियो भी है, लाइव मैच है हिमाचल वर्सेस सर्विसेज, मैंने उसमें आउट किया है, वो भी मेरा फ्रेंड ही है। तो उसमें मैं बहुत अग्रेसिव हूँ। मैंने रोप पे भी मैं गया तो हिमाचल के प्लेयर्स कह रहे भाई इतना गुस्सा, हमारी पहले यहीं से खेलता था। तो वो एक आ जाता है। आप विराट कोहली को भी देखेंगे, वो भी टीवी पे बहुत अग्रेसिव खेलता है। हम्म। तो अग्रेसिव हो ही जाता है, आप ना भी चाहो तो। आप जैसे फुटबॉल में भी देखेंगे, वहाँ भी बहुत अग्रेसिवनेस हो जाता है। तो ऐसे ही क्रिकेट में भी है। कुछ प्लेयर बहुत काम रहते हैं, लेकिन वो कैमरे के बाहर बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो सबका अलग-अलग है। जैसे माही भाई हैं, वो कैमरे पे बहुत अपना कीप काम एंड कूल कैप्टन जो हमारे हैं, कैप्टन कैप्टन कूल। कूल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आईपीएल में जब वो कोई खराब करता है, तो ड्रेसिंग रूम में फिर वो क्लास लगती है। अच्छा। तो ये बड़ा मुश्किल है प्लेयर के लिए, जैसे अदर अदर स्टेट्स में जाना, अलग-अलग चेहरे, और एक प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही है कि धीरे-धीरे आप उसमें ढल जाते हो, दोस्त बन जाते हैं और कोचों के साथ आपकी अच्छी बनती है, तो फिर वो चीज़ धीरे-धीरे सेटल हो ही जाता है इंसान। एंड सर वैसे तो मैं मानती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट सर एज के साथ भी तो एक वो प्रेशर बढ़ता जाता है कि ऑब्वियसली जितने जल्दी आपका डेब्यू हो जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उतना अच्छा है। तो एज के साथ सर वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? देखिए, मैं अपनी सबसे बड़ी बात है कि अपनी फ़िटनेस मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है आज के। आपकी डाइट क्या है? आप किस अगर आप एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपकी डाइट सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में। आपके जिम सेशंस कितने हैं? आप हुँ। मतलब आपने कुछ पाना है, तो फिर आपको कुछ तो खोना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आपको आपको खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। एज इज़ जैसे नंबर, लेकिन कई लोग हैं जो 25-26 साल के भी हैं, उनकी फ़िटनेस बहुत ख़राब है। तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए। और कुछ लोग हैं जो 35-36 तक में भी आपको 25-26 वाली फ़िटनेस देते हैं। लाइक फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, और ये सब लोग इतने फिट हैं कि एक 19 साल के लड़के को भी ये कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत मेंटेन किया हुआ है अपनी डाइट को लेके, अपने जिम सेशन को लेके, अपनी फ़िटनेस को लेके, किस टाइम क्या खाना है, बड़ा ज़रूरी हो जाता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। अब मैं घर जाता हूँ तो मम्मी को तो वही है कि आलू के परोठे, निखारा लड़का। और जब भी आते हैं तो कहते हैं कि कमज़ोर हो गया है बड़ा, अब कुछ नहीं खाता तू ये। अब उनको कैसे बताऊँ कि भई ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है रखनी, नहीं अगर रखूँगा तो मैं तो फिर नहीं खेल पाऊँगा। तो बड़ा, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन इतना हाई है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप फिर उस लेवल पे नहीं कम्पीट कर सकते आप। आप खेल ज़रूर सकते हो, लेकिन लेवल को कम्पीट करना बड़ा ज़रूरी है। तो उस चीज़ का बड़ा ना आपको कॉन्शियस होना पड़ता है कि डाइट को लेके और हर चीज़ को लेके, आपके जिम सेशन, आपकी फ़िटनेस, आपका ट्रेनर आपको क्या करा रहा है, क्योंकि इतना वर्कलोड है, आप इंजर्ड हो जाते हो। तो अगर आप एक बारी आपको इंजरी ने पकड़ा, आप 1 साल पीछे हो गए। अगर इंजरी क्योंकि आती है तो फिर प्लेयर थोड़ा-सा पीछे हो जाता है। उस पे ध्यान देगा, उस पे कमबैक करेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप विराट कोहली को देखिए, तो मतलब वो बहुत फिट है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी क्रिकेटर्स हैं उसको फ़ॉलो करते हैं, उसकी डाइट क्या है, सब कुछ है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिट रहो। और अभी हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो फाइनल में उन्होंने रन बनाए। तो यही है कि
बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और अपनी सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीव एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्रिकेट में कि किसी भी फील्ड में अगर आपका सेल्फ बिलीव है तो आप उस चीज़ को ईज़िली पा सकते हो। सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। सर क्रिकेट के साथ-साथ ही आर्मी में आपका डाइट कैसा रहता है? लाइक इज़ इट ईज़ी टू मेंटेन? वैसे तो मुश्किल रहता है क्योंकि क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत अलग हैं और खाने का भी बहुत अलग है। आर्मी में भी बहुत अलग है और आर्मी में आपको मेस में जाना पड़ता है। और जैसे आप अगर क्रिकेट डाइट की बात कर रहे हैं वो आपको खुद बनानी पड़ती है या आपने कोई बंदा रखा हो वो आपको बना के दे। तो लेकिन आर्मी में रह के क्रिकेटिंग डाइट फ़ॉलो करना वो बड़ा टफ़ है। क्योंकि आपको वो शेड्यूल मैच करना पड़ता है। अब क्रिकेटिंग उसमें तो अगर आप नॉर्मली लाइफ़ जी रहे हो तो आप नॉर्मली सुबह जिम जाओगे, उसके बाद आपका ब्रेकफ़ास्ट रेडी होगा या आपने कोई कुक रखा हुआ है या आप आके बनाओगे। अब लेकिन आप आर्मी लाइफ़ में जाओगे, आपको प्रॉपर सुबह पीटी भी करोगे, फिर आपको खुद ही मैनेज करना है क्योंकि मेस में तो सब जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए अलग खाना बनेगा। लेकिन आपको अगर स्पोर्ट्स वाली फ़िटनेस जो है रखनी है तो उसको आपको फिर डिफरेंट रखना पड़ेगा। ओट्स हो गया ये वो सब क्योंकि अगर आप आर्मी में जाओगे तो इतने इतने बंदों के लिए ओट्स तो कैसे बनेंगे? बहुत मुश्किल है। तो वो यस। हो ही नहीं पाएगा। हुँ, हुँ। तो आपको क्रिकेटिंग फ़िटनेस जो है बॉइल्ड एग हो गया, ओट्स हो गए, दलिया हो गया, तो वो चीज़ आपको खुद ही स्पेसिफ़िक रखनी पड़ेगी, खुद ही बनाना पड़ेगा, अगर आपको उस लेवल पे कम्पीट करना है तो। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी डाइट फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है, मीठा छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एंड सर जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो सर मुझे ना ये स्टोरी बहुत रिलेटेबल लगी, मतलब मुझे लगी है, आई वोंट से कि बिल्कुल सेम है। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक मूवी देखी चंदू चैंपियन, हाँ जी। जो कि हमारे मुरलीकांत पेटकर जी पे बनी हाँ है, जी, हाँ जी। जिनको अभी 2018 में पद्मश्री भी मिला। हाँ जी, हाँ जी। तो सर उनका भी जो मैंने जब स्टोरी उनकी पढ़ी तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी मुझे एकदम से याद आया यार कि ये तो वैसे ही लग रहा है, स्टार्टिंग वो उन्होंने भी बचपन में रेसलिंग करी हाँ जी। एंड वो तो घर से भाग गए थे शायद, हाँ जी। एंड देन उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन करी एंड आर्मी के अंडर वो एक सक्सेसफुल बॉक्सर भी बने यस। अंडर टाइगर अली की गाइडेंस में। हाँ जी। उसके बाद 65 में उनकी इंजरी के बाद उन्होंने पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड भी जीता। हाँ जी। तो सर आई वोंट से वैसा ही है, बट आई थिंक आप भी आर्मी में आने के बाद अब सक्सेस वहाँ तक पहुँच सक्सेसफुल हो जाओ, वैसे उस मुकाम तक पहुँच जाओ। बट सर बहुत रिलेटेबल नहीं है ये? हाँ, देखिए मतलब मेरी स्टोरी भी बहुत स्ट्रगल भरी है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग वो रेसलिंग से ही हाँ होना, जी, हाँ, कि रेसलिंग फिर मैं घर छोड़ आर्मी के यहाँ फिर आर्मी हुँ, और फिर दोबारा से मैं उसी क्रिकेट फील्ड वापस हाँ, वहीं से खेलना शुरू किया जहाँ हाँ, से मैं खेल रहा था बचपन से। मतलब बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ़ है मेरी भी। हुँ, हुँ, मैं अभी वही है कि पीछे उठा के देखता हूँ तो बड़ा मतलब सोचता हूँ कि यार क्या-क्या नहीं दिन देखे। हुँ, हुँ, तो अभी आर्मी में रह के और टफ़ होती है लाइफ़ एक सोल्जर की टाइप बहुत टफ़ है। हुँ। वो दूर से अच्छा लगता है कि यूनिफ़ॉर्म पहनी है, टिच अपना वो सर वो तो फ़ोटो लोगों को तो सिर्फ सक्सेस दिखता है ना सर वो। हाँ, वो फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं सबकी बढ़िया, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत टफ़ है। जो बंदा है उसमें सिर्फ़ वही बता सकता है कि यार कि मैंने कैसे अचीव किया और बहुत मुश्किल है। मतलब एक टाइम पे ऐसा भी था कि मुझे टाइम का ही नहीं पता रहता था। मैं एक बारी मुझे हॉस्टल में जब मैं यहाँ चंडीगढ़ में था, मुझे मेहनत की इतनी आदत लग गई थी रात को पौने 12 बजे मुझे ऐसा लगा कि पौने 6 बज गए हैं और मैं पौने 12 बजे मैं जा रहा हूँ ग्राउंड वो मेरा जो हॉस्टल का पीएन था वो कहता कहाँ जा रहा है रात के पौने मैं कहा पौने 6 नहीं बजे कहते नहीं वो मेरे दोस्तों ने ना हमारे पास फ़ोन अलाउड नहीं होते थे तो वो अलार्म की ना घड़ी उल्टी कर दी सुइयाँ घुमा दी हुँ, 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 तो मुझे लगा कि पौने 6 बज गए हुँ, हुँ, तो हुँ, वो भी दिन मुझे याद है कि शुरू से ही मतलब एक कुछ पाने की चाहत थी कि नहीं यार मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो अभी भी जर्नी कंटिन्यूज़ है, तो अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुँचा हूँ लेकिन मुझे पहुँचना है, तो अभी भी हार्ड वर्क चला हुआ है। जब तक मैं उस लेवल पे नहीं पहुँच पाता तो फिर तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। नहीं, नहीं सर डेफ़िनेटली पहुँचोगे एंड वी रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड सर अभी के यूथ के लिए कोई मैसेज सर जो आप देना चाहते हो?
जो क्रिकेट नहीं भी फॉलो करना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ लेसन्स हैं जो पता होने ही चाहिए कि यूथ के लिए मैं यही बोलूँगा, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे ना हो या किसी भी फ़ील्ड में हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना और आप अगर आपके काम अच्छे हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। चाहे वो 1 साल बाद अच्छा हो, चाहे वो 2 साल बाद हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ अगर बुरा कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी लाइफ़ में भी नहीं अच्छा होगा, ये बात श्योर है। तो मेरा तो राय यही है कि आप नीयत साफ़ रखो, मन साफ़ रखो और एक अच्छे रास्ते पे चलो, तो आपके साथ 200% के 1000% ऊपर वाला मालिक अच्छा ही करेगा। तो मेरी तो यही एक राय है कि आप सीधे रास्ते पे चलो और अपने काम अच्छे करो, आप मेहनत रंग डेफ़िनेटली लाएगी। सक्सेस हो जाओगे और मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे आप स्टडी में हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप कोई भी फ़ील्ड हो, आप अगर अच्छे से चलोगे, आपके इरादे अच्छे हैं, आपके रास्ते नेक हैं, मालिक पे भरोसा रखो, मालिक ज़रूर अच्छा करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम।